ऐसे शाय कोई नहीं। तो आइए मैदान में करें मुनाजरा, हलवत में करें, जलवत में करें, बंद कमरों में करें, खुले मैदान में करें, आए तो सही ना। क़यामत तक टाइम है तुम्हारी कुल 25 करोड़ अवाम 26 नवंबर का इंतजार कर रही थी। मिर्जा अली इंजीनियर साहब की बाकायदा तौर पर जो है वो मंजी ठोक दी गई है। वो मिर्जा साहब जो हैं वो मुनाजरे से भाग गए हैं। मिर्जा साहब की जो मंजी है वो ठुक गई है। जो अली वाले होते हैं, जो हैदर वाले होते हैं, वो हमेशा उनके हौसले भी बुलंद होते हैं, वो दलेर भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपसे इल्तमास है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक का बटन प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी करें। नाज़रीन, इंजीनियर अली मिर्ज़ा की मंजी ठुक गई है। मिर्ज़ा झलमी साहब अक्सर ट्रोलिंग करते हैं अपनी वीडियोज़ में और उलमा कराम को कहते हैं इसकी मंजी ठुक गई है या मंजी ठुकवानी हो तो मेरे पास आ सकते हैं। आज 26 नवंबर अली मिर्ज़ा झलमी का मुनाजरा था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ। इंजीनियर मिर्ज़ा मुसलसल जो है वो सहाबा कराम की शान में, औलिया अल्लाह, अहले बैत की शान में गुस्ताखी और उलमा कराम का मजाक उड़ाना उनके मिजाज में शामिल है। अली मिर्ज़ा सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जहलम इनकी अकेडमी है और लाखों में इनके फॉलोअर्स हैं। एक कमरे में बैठकर वो वीडियो बनाते हैं, उलमा कराम पर ट्रोलिंग करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डायलॉग मारते हैं, मसलन ऐसे शाय कोई नहीं, फलानी मंजी ठोक गई वगैरह वगैरह। आज जो है वो मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब की बाकायदा तौर पर जो है वो मंजी ठोक दी गई है। वो कैसे ठुकी है वो मैं आपके सामने जो है वो सारी की सारी कहानी रखता हूँ। एंकर पर्सन अवैस रुबानी साहब और मिर्ज़ा साहब के साथ वो 3 से 4 प्रोग्राम जो हैं वो स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कर चुके हैं और एक मसला बना हुआ है पाकिस्तान में औलिया कराम को लेकर। उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इसकी वजह से जो मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के जो उलमा कराम हैं वो और जो नौजवान हैं, जो ख़ास तौर पर मदारस के नौजवान हैं, इनके अंदर जो है वो शदीद एक नफ़रत जो है वो उभर रही थी। पाकिस्तान की जो 25 करोड़ अवाम है उसको समझ नहीं आ रही कि वो किसकी बात माने और किसकी बात से इनकार करे। खास तौर पर नौजवान नस्ल मिर्ज़ा अली के पीछे देखे देखे चल पड़ी है और हर एक को मुनाजरे का चैलेंज भी करते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि क़यामत तक टाइम है तुम्हारी कुल। अब अवैस रुबानी साहब ने दरमियान में सालसी का किरदार अदा किया इस मसले को हल करने के लिए और हकायक लोगों के सामने लाने चाहे ताकि लोगों को गुमराही से बचाया जा सके। उन्होंने मिर्ज़ा अली से रब्ता किया। मिर्ज़ा अली तहरीर लिख कर जो है वो उनसे मिर्ज़ा अली से लाते और वो हनीफ कुरैशी साहब को देते और हनीफ कुरैशी साहब का जवाब जो है वो मिर्ज़ा साहब को देते, क्योंकि मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब जो हैं वो 12 दफ़ा अपनी वीडियो में हनीफ कुरैशी साहब को चैलेंज कर चुके हैं। इस तरह से जो अवैस रुबानी साहब हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने दोनों के दरमियान जो है वो मुनाजरे की तारीख जो है वो अली इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की रजामंदी से मुकर्रर की और बाकायदा तौर पर जो भी एक प्रोसेस था उनको ईमेल की, कॉल की, व्हाट्सएप किया, उनको लेटर लिखा, हर तरीके से जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उस पर अवैस रुबानी साहब ने कोशिश की। इस मसले को हल होना चाहिए कि शान अहले बैत में गुस्ताखी, औलिया कराम की शान में गुस्ताखी पाकिस्तान में नफरत को बहुत ज़्यादा हवा दे रही है। एक माह पहले 26 नवंबर की तारीख मुकर्रर हुई और 26 नवंबर को मिर्ज़ा अली और हनीफ कुरैशी के दरमियान जो मुनाजरा है वो होगा। पूरी पाकिस्तानी कौम इसका इंतज़ार कर रही थी। 25 करोड़ अवाम 26 नवंबर का इंतज़ार कर रही थी। मिर्ज़ा अली के दिए हुए वक्त से पहले अवैस रुबानी साहब और हनीफ कुरैशी साहब अपने कैमरामैन और 7 किताबें और 2 आदमी जो मुनाजरे के दौरान हनीफ कुरैशी साहब की किताबें इधर से उधर करने में जो है वो मदद करेंगे। जैसे कि मुनाजरे की शराइत में ये तय हुआ था कि 2 बंदे मिर्ज़ा साहब के और 2 बंदे कुरैशी साहब के होंगे, किताबें वगैरह होंगी और उनका कैमरा होगा और इनका कैमरा होगा और उसमें ये जो है वो मुनाजरा जो है बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड होगा। जो अवैस रुबानी साहब बीच में सालसी का किरदार अदा करेंगे। जब हनीफ कुरैशी साहब और अवैस रुबानी साहब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको जहलम अकेडमी के बाहर रोक दिया गया, उनसे कैमरे ले लिए गए, मोबाइल फ़ोन जो है उनके बंद करवा दिए गए। जो अकेडमी की इंतज़ामिया थी उनकी तरफ से और जो है वो मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो गए। पहले पैगाम आया कि मिर्ज़ा साहब जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, बाद में इस पर बात करेंगे। इस पर जब
सहाफ़ी अवैस रुबानी साहब जो है उन्होंने सबसे पहले वीडियो बनाना चाही, तो उनके मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद करवाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जब उन्होंने एहतजाज किया कि ये हमारा हक है और एक सहाफ़ी को कोई वीडियो बनाने से तो नहीं रोक सकता, क्योंकि वो उसका एक काम है, उसका पैशन है, वो अपने प्रोफेशन को अपने पैशन की तरह लेके चलता है। हम आपकी एकेडमी जेहलम में आपके पास आपके कमरे में आकर मुनाजरा करना चाह रहे हैं, तो आइए मैदान में करें मुनाजरा, हलवत में करें, जलवत में करें, बंद कमरों में करें, खुले मैदान में करें, आए तो सही ना। जो आप नई नस्ल को गुमराही की तरफ आपने लगाया हुआ है, दूध का दूध और पानी का पानी करें, या आप आज से मुफ्ती साहब के स्टूडेंट बन जाएं अपने तमाम फॉलोअर्स के साथ, या फिर हनीफ कुरैशी साहब जो हैं अगर वो मुनाजरा हार जाते हैं तो वो मिर्ज़ा साहब के जो है वो स्टूडेंट बन जाएंगे अपने तमाम फॉलोअर्स के साथ। मिर्ज़ा अली झेलमी साहब जो हैं उनकी तरफ से मुसलसल इंतज़ार करवाने के बाद जो है वो जवाब आया कि मैं किसी अवैस रुबानी को नहीं जानता, मैं कोई मुनाजरा नहीं करना चाहता। पुलिस के ज़रिए ये पैगाम वसूल हुआ हनीफ कुरैशी साहब को और अवैस रुबानी साहब को। इसके बाद जो है वो जो इंतज़ामिया थी जो डिस्ट्रिक्ट जेहलम की, वो आई और उन्होंने जो है वो सारी कहानी बताई कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो मुनाजरे से भाग गए हैं, मिर्ज़ा साहब की जो मंजी है वो ठुक गई है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इनकार कर दिया है कि वो किसी अवैस रुबानी को नहीं जानते और वो किसी किस्म का कोई मुनाजरा नहीं करना चाहते। अब इसके बाद हनीफ कुरैशी साहब ने और अवैस रुबानी साहब ने जेहलम प्रेस क्लब में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मकतब फ़िक्र के उलमा कराम थे, वकला थे, ज़िली इंतज़ामिया जो है वो मौजूद थी, सहाफ़ी मौजूद थे। और आज असल में जो मंजी ठुकने की बात मिर्ज़ा साहब किया करते थे, हकीकी मायनों में मिर्ज़ा साहब की मंजी जो है वो हनीफ कुरैशी साहब ने ठोक दी है। और मिर्ज़ा साहब आइंदा से नौजवानों को गुमराह करना, औलिया की शान में, अहले बैत की शान में जो फजूलियात बकते रहे हैं उससे बाज आ जाना चाहिए। अपनी सर्च तहकीक जो है उसको जारी रखें, लेकिन नफ़रत और नौजवान नस्ल की जो उलमा कराम की शान में, अहले बैत की शान में जो अल्फाज मिर्ज़ा साहब इस्तेमाल करते रहे हैं, इससे सिवाय नफ़रत के जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा। तो 25 करोड़ अवाम को आज 26 नवंबर का इंतज़ार था कि आज जो है वो मंजी किसकी ठुकेगी, तो उसका नतीजा जो है 25 करोड़ अवाम ने जो है वो देख लिया। और इसमें जो पाकिस्तान के अदारे हैं, जो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, उनको बहुत बड़ा इक़दाम लेना चाहिए कि ऐसे तमाम लोग जो पाकिस्तान में फ़िरका परस्ती को, जो मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करके पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो इश्तिआल अंगेज़ी फैलाने का सबब बन रहे हैं, पाकिस्तान में नफ़रत को उबार रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है बाकायदा तौर पर क्रैकडाउन होना चाहिए, उनके ऊपर जो है वो पाबंदी आयद करनी चाहिए। तो ऐसी क्या बात है कि मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब जो हैं उनको इतना ज़्यादा वो प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, उनकी अगर जो है वो नेशनल लेवल पे कोई उलमा कराम की कॉन्फ्रेंस हो तो उनको वहाँ पे जो है वो लाइव लिया जाता है कि उनकी जान को बहुत ख़तरा है। तो अगर आपकी जो सर्च है, आपकी तहकीक जो है वो सिवाय नफ़रत के, इश्तिआल अंगेज़ी फैलाने के और कुछ नहीं है, तो फिर जो है वो आपकी सर्च का और तहकीक का कोई फ़ायदा नहीं है। आप किसी की इस्लाह कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप आज मुनाजरा करते, लोगों को जो है वो पता चल जाता, आपको जो है वो लोग जो है वो आपके फॉलोअर्स जो लाखों में हैं वो करोड़ों में चले जाते, और पाकिस्तानी अवाम जो है उनको पता चल जाता कि कौन जो है वो गुमराही पे है, कौन जो है वो हदायत के रास्ते पर है। इसके बाद जब हनीफ कुरैशी साहब जो हैं वो पिंडी वापस पहुँचे, वो इस्तकबाल किया गया, उनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई, उन जो है वो नारे उनकी जो है वो एजाज़ में लगाए गए। और इसमें अवैस रुबानी साहब ने कहा कि आज मुझे पता चल गया कि जो अली वाले होते हैं, जो हैदर वाले होते हैं, वो हमेशा उनके हौसले भी बुलंद होते हैं, वो दलेर भी होते हैं, वो अपनी बात से भागते नहीं हैं, वो मुनाफिक नहीं होते, वो सच्चे होते हैं, और उनको जहाँ पे किसी का सामना करना पड़े तो वो अली की तरह
हक पर डर जाते हैं और हक के साथ खड़े होते हैं। आज हनीफ कुरैशी साहब ने जो है वो हकीकी मायनों में मिर्ज़ा साहब की मंजी ठोक दी है, और आइंदा उम्मीद है कि जब मिर्ज़ा साहब मंजी ठोकने की बात करेंगे तो 26 नवंबर की तारीख जो है उसको जो है वो हमेशा के लिए याद रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।